बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी और माशी बदहाली एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम, पाकिस्तान की माशियत को डूबता जा रहा है। आज भी डॉलर की कीमतों को पर लग रहे हैं और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी पहली जराइम में मुलव्वस बहुत सारे लोगों को मुबैना इल्ज़ामात के साथ काबीना का इजलास किया और उसमें मुल्क के मसाइल हल करने की बजाय रोना धोना किया कि लोड शेडिंग का मुकाबला है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाना होंगी। ये वही हाकिम वक्त हैं जो अपोजिशन में कहते थे हम आके पेट्रोल दोबारा 100 रुपये पर करेंगे, बिजली के यूनिट 15 रुपये पर लाएंगे। लेकिन आज हकायक देख कर उन्होंने कहा मुल्क को बहुत सारे चैलेंजों को याद है। याद रखें नाज़रीन, इस वक्त PTI के अलावा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस काबीना में मौजूद करवाई गई हैं। दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम धमकियां मसूल होने के बावजूद जिसमें जानी नुकसान का ख़तरा, मुकदमात का सामना और PTI के क्रैकडाउन की धमकियों को नज़रअंदाज करते हुए कल लाहौर में जुमे रात को एक बड़ा जलसा में अहम इंकशाफात का अंदिया दिया है। कल जो गुजर गई है लाहौर में जश्न का समा था, हर तरफ रैलियां निकाली जा रही थी। बैरूनी साजिश नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिका के ग़ुलाम नामंजूर। और आज इसी सिलसिले में साबिक़ वज़ीर आज़म तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब समाजी मीडिया पर कौम से बराह रास्त गुफ्तगू करेंगे। कहा जा रहा है कि इस मौके पर वो बताएंगे कि अमेरिका ने उनकी हुकूमत गिराने के लिए पाकिस्तान में कौन कौन सी शख्सियात किराए पर लीं और बैरूनी सफारतकारों ने उनके इत्तेहादियों को, उनके मनरफ अरकान को किस किस तरीके से मजबूर किया कि इमरान खान की हुकूमत छोड़ो तो आपको मालो माल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का दावा है कि कल का जलसा जुमे रात वाले दिन मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक नई सूरज को तुलू होगा और वो सूरज होगा आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, बैरूनी गुलामी की जंजीरें तोड़ने का, तरक्की का, खुशहाली का। ये उनका दावा है इमरान खान साहब का। उन्होंने कहा है पूरी कौम, अब वक्त बहुत कम रह गया है। अगर मौजूदा हुकूमत, इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत जो अमेरिका ने बनवाई है मरासले के ज़रिए, अगर इनको 3 माह मिल गए तो पूरा पाकिस्तान की आने वाली 7 नस्लें अमेरिका की ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारेंगे और आप आज़ादी का तस्वुर भी भूल जाओगे। तवक्को की जा रही है कि इमरान खान कल पाकिस्तान में इस हुकूमत को गिराने के लिए जलसे के अलावा हड़ताल, पहिया जाम, लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ ऑप्शनों पर गौर करके ख़त्मी फ़ैसला अगले हफ्ते करेंगे, जिसका अंदिया कल होने वाले मीनार पाकिस्तान के जलसे में वो ऐलान करेंगे। उन्होंने पूरी कौम से मुतालबा किया है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त गैर मुल्की ताकतों की आला कार है, उनके दानिस्ता गैर दानिस्ता जासूस पाकिस्तान में मुसल्लत किए गए हैं कि पाकिस्तान को दिवालिया करके पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया जाए, ज़हनों को मफलूज कर दिया जाए। जो 1947 में आज़ादी की ख्वाब आपके बड़ों ने देखा था, पाकिस्तान के अवाम के बड़ों ने देखा था, उसको चकनाचूर करने के लिए बाकायदा एक हिकमत अमली बनाई गई है। अगर इस हुकूमत को 2 माह मिल गए तो इस हुकूमत का जाना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पूरी कौम मुत्तहिद होकर आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए यकजा होकर मुतहर्रिक हो जाए और इस गिरती हुई हुकूमत को एक धक्का देने की ज़रूरत है और यह हुकूमत गिर जाएगी। उन्होंने कहा PTI को माइनस करके वो मोहसिन दावड़ जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते थे, अख्तर मेंगल जो पाकिस्तान के बोलते थे, बलोचिस्तान में जो पाकिस्तान की अफवाज पर हमला करते थे,
जो पाकिस्तान के अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को गाली गलौज करते थे, उन सब को मिलाकर एक मजमे को काबीना का हुकूमत का नाम दे दिया गया है, इसलिए कि अब बहुत जल्द पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर अमेरिका के बारे में पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी। इमरान खान ने अपने तमाम पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों को अपील की है कि उन्होंने कहा कि मैं इस जंग में इस हुकूमत के खिलाफ जो गैर आइनी तरीके से खरीदो फरोख्त से साजिश से पैसों से आई है, उन्होंने एक सवाल किया नाज़रीन, जिसका आप भी अगर नून लेके आए उनसे पूछे कि आसफ अली जरदारी तो दावा करते थे कि नवाज शरीफ धरती का नासूर है, अगर इसके साथ चलूंगा तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, तो अब कौन से आकाओं की मर्जी से कौन सी गैर मुल्की ताकतों ने इनको मजबूर किया है कि वो आके PTI माइनस तमाम जो पाकिस्तान से सच्चे हैं या बुरे हैं, उन्होंने कहा कि इस वक्त गद्दारों की सरपरस्ती में हुकूमत चल रही है। उन्होंने कहा मेरी जान जाती है जाए, मैं जानता हूं कि अगला महीना कल के जलसे से लेके अगले महीने तक मई में ये हुकूमत नहीं होगी। अगर ये हुकूमत रही तो फिर पाकिस्तान को अमेरिका पाकिस्तान को एयर बेस भी देगा और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत भी करेगा और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को अमेरिका और गैर मुल्की ताकतों की गुलामी की जंजीर पहना दी जाएगी। नाज़रीन, इमरान खान के बारे में जो हमारी इतलात है, मौजूदा हुकूमत ने एक मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से अगर इमरान खान ऐसे में कॉल देता है हुकूमत को गिराने के लिए, तो हुकूमत का अपने पाँव पे खड़ना होना नामुमकिन हो जाएगा। हुकूमत संभल नहीं सकेगी, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओवरसीयर्स पाकिस्तान जो अपने पाकिस्तान के लिए अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, दुबई, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी मुल्क में जाके मेहनत दिन रात करके पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत उनको ओवरसीयर्स को वोट का हक भी छीनना चाह रही है। ये ओवरसीयर्स को पाकिस्तान के इनको डॉलर, पाउंड, दिनार तो चाहिए लेकिन वोट नहीं चाहिए। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान खान को उनके कीमती दोस्तों ने किचन कैबिनेट ने मशवरा दिया कि इमरान खान साहब अगर ये हुकूमत को ज़्यादा टाइम दिया तो ये PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने वाले हैं। PTI के मुखलस लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे और उन्हें मजबूर किया जाएगा PTI छोड़ के वो दूसरी सियासी जमातों में जाए। लिहाजा इस हुकूमत को ज़्यादा वक्त देना अमेरिका का साजिश को मजबूत करने के मुतरातिफ होगा, जिस पर इमरान खान ने कहा है कि आज वो कौम के साथ गुफ्तगू करते बताएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी बनवाई गई काबीना की पहली काबीना के इजलास की सदारत की। इस इजलास में वो एक दबंग वज़ीर आला नहीं रहे, माजी में वो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन इस मौके पर उन्हें पता था कि बहुत सारी सियासी 14 जमातों को मिला के उनकी हुकूमत बनाई गई है, अगर एक जमात भी अलहदा होगी तो उनकी हुकूमत 3 दिन भी नहीं चल सकती। बहुत कमज़ोर रेत पे ऊपर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया, रेत की दीवारों पर, बुनियादों पर, और इस बिल्डिंग का ज़मीन बोध होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर एक इत्तेहादी भी नाराज़ हो गया, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत को अलहदगी का पैगाम दे सके थे, वो तो 2 बड़ों के राब्ते से काबीना बन गई। इस मौके पर काबीना में आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले हमेशा कहते थे, कल की जो अपोजिशन थी शहबाज शरीफ साहब, मोहतरम आसफ अली जरदारी साहब, मौलाना साहब, जैसे ही हमारी हुकूमत आई तो हम डॉलर 100 रुपये पर लाएंगे, पेट्रोल को 80 रुपये की कीमत पे लाएंगे, बिजली के नरा पुराने 2018 वाले लाएंगे, गैस। आज उन्होंने कहा कि इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़े चैलेंज और मुल्क अमलन दिवालिया होने के करीब है। ये वो हुकूमत वज़ीर आज़म कह रहे हैं जो 1981 से इक़्तिदार में मुख्तलिफ दौर में रहे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, पर उनके भाई इस मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, उनके साथ काबीना में पीपल्स पार्टी है जो 3 दफ़ा इक़्तिदार में रही। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आज बड़ी खूबसूरत बात की शहबाज शरीफ ने,
उन्होंने कहा पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतें कम होती हुई नजर नहीं आती, मुल्क की तबाह हाल माशियत का रोना भी रोया। उन्होंने कहा झुर्लू की पैदावार असम्बली जो 2018 पे थी वो ख़त्म हो गई है, अब हमने अवामी मुतालबा बनाया है। शायद उन्हें ये नहीं पता जो 2018 के इलेक्शन में ही शहबाज शरीफ कामयाब हुए, आसफ अली जरदारी साहब हुए, बिलावल भुट्टो साहब हुए, खुर्शीद शाह साहब हुए, अख्तर मैंगल साहब हुए, मौलाना फजलुर रहमान के सारे भाई शाही हुए, बाप पार्टी हुई और MQM सारी जो है उसी में हुई है। अगर वो लोग इमरान खान के साथ मिल जाएं तो वो असम्बली जाली, फ्रॉड, एस्टेब्लिशमेंट ने धोखा किया, अदलिया ने धोखा किया, इनके साथ मिलें तो जायज़। नाज़रीन आप मुझे बताएं कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि एक काम एक शख्स आपका इख्तलाफ राय रखने वाला काम करे तो वो हराम, आप खुद करो तो हलाल? ऐसा नहीं है। आज उन्होंने कहा जुर्लू की असम्बली के वो खुद वज़ीर आज़म है, वो भूल गए। उन्होंने कहा इस मौके पर मुल्क को, इत्तेहादियों को ज़्यादातर उन्होंने जोर दिया मुल्क की इकानमी पर, तो उन्होंने कह दिया ये माशी तबाही है। उन्होंने कहा इत्तेहादी इत्तेफाक बर्दाश्त कायम रखें वरना इमरान दोबारा आ जाएगा। उन्हें खौफ है कि ये इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इस मौके पर उन्होंने कहा मुल्क के अंदर आने वाला बच्चा भी कर्जों में है। तो मियाँ साहब जब आपकी हुकूमत थी ये पाकिस्तान तो पिछले 30 सालों के कर्ज की दलदल में है, आज तक इसका कर्जा ही कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि काबिल और तजर्बेकार कबीना को तश्कील दिया, डूबती हुई कश्ती को, खुद इमरान शहबाज वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं डूबती हुई कश्ती को किनारे लगाना है। उन्हें नहीं लग रहा कि ये कश्ती उनकी ये हुकूमत चलेगी, यानी कि डूबती हुई कश्ती भंवर में फंस चुकी है। और उन्होंने कहा हमारी आने वाली नस्लें भी कर्जों में हैं। तो ये तो मियाँ साहब 18 पे भी था देखें। नाज़रीन इस मौके पर PTI के फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर वुज़रा ने कहा कि मौजूदा काबीना इस वक्त जेल में बननी चाहिए थी। इनमें 36 में से उन्होंने कहा 24 वुज़रा या मशीर, इनके यहाँ कमो बेशतर इसके करीब अरबों खरबों रुपए के मुकदमात में मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये काम हुआ कि तमाम ऐसा बंदा जिसने जितनी बड़ी अरबों रुपए की करप्शन की है, अगर उनको वजारत दे दी जाए तो मुल्क में फिर जेलों में हर वज़ीर आज़म हर जेल में एक अलग होगा। उन्होंने PTI की क़यादत ने असद उमर, फवाद चौधरी, फैसल वाडा, मुराद सईद, उन्होंने कहा कि इस वक्त 20-24 के करीब लोग मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मुलव्वस है और जिस शख्स पर फ़र्द जुर्म लगना था वो वज़ीर आज़म बन के बैठा है। और इस मौके पर नाज़रीन PTI ने कहा कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी, हम लोगों को दबाया डाला जा रहा है। नाज़रीन आखिर में नए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपोजिशन को यानी कि PTI को मुखातिब होकर करता हुआ जे के रजिस्टर्ड का सफ़ा बदल गया है, बदल चुका है। आइन शिकन और घड़ी चोरी यानी कि इमरान खान साहब की तरफ पिन पॉइंट करे है, अब जेलों में जाएंगे। उन्होंने कहा हम पहले इंक्वायरी करेंगे फिर जेलों में जाएंगे। क्या इमरान खान मौजूदा PTI को मजीद टूट फूट से बचाने से पहले ही अवाम के लिए पहिया जाम हड़ताल, मुल्क चौक करना, चारों सूबे बंद करने की कॉल देते हैं या इंतज़ार करते रहते हैं? कहा जा रहा है कि PTI के अहम 3 अरकान को ब्लैकमेल करके इमरान खान का साथ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है हमारे अहम तरीन अदारे अपने फ़राइज़ की अदायगी की बजाय आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन किसी को गाली दे रहा है, सारा फोकस इस पर किया। खुदा के वास्ते अदारा कोई भी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, आइन और कानून के मुताबिक चलें, किसी सियासतदान का गलत हुक्म ना माने। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली अकेडमी में कहा था कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सरकारी मुलाजम किसी सियासतदान का गैर आइनी हुक्म मानेगा तो आइन से मुनारफ करेगा, आइन से गद्दारी करेगा। लिहाजा कुछ अफसर अब इंतकाम के लिए चंद सहाफ़ी और अपोजिशन को के लिए गिरफ्तारियों उन्होंने नुकसान पहुँचाने की हिकमत अमली बना रहे हैं। खुदारा इसकी बजाय खिदमत करें। और आपने जो वादा किया था कि आप 2018 की कीमत पर लाएंगे, आपने कहा था चीनी 60 रुपये होगी, गंदम 40 रुपये होगी, वो कीमतें लाएँ, लोगों को मराद दे। और इमरान खान को भी चाहिए, साबिक़ वज़ीर आज़म को, कि वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद करने की बजाय अवाम मर जाए। याद रखें जिस शख्स के पास स्ट्रीट पावर होती है उसे कोई साजिश
नाकाम नहीं कर सकती, वक्ती तौर पे नुकसान पहुंचा सकती है, जो अमेरिका ने पहुंचा दिया मरासले में और मीटिंग मिनट्स में लिखा है। लेकिन अवामी ताकत से ही इमरान खान साहब आप वापस आ सकते हैं, सोशल मीडिया की ताकत से नहीं। ना सारी सूरत हाल आप तक रखी, अब हुकूमत पुराने रोने रो रही है कि जी लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। और यही खुद मुफ्ता इस्माइल और मुस्लिम लीग नून की क़यादत कहती थी, हम जिस दिन इक़्तिदार में आएंगे चीनी, पेट्रोल, रोज़मर्रा की अशिया, गैस, पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी करेंगे। आज ये मुल्क के दिवालिया होने की खबर दे रहे हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस करवट जाती है और अदारों को सोशल मीडिया पर फोकस करने की बजाय अपनी खिदमात मुल्क के लिए अंजाम देने पर फोकस करना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।